इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अनेकों बार आपसे कह चुके हैं कि सिनेमा वो माध्यम है, सर्वशक्तिशाली कलात्मक माध्यम है जो स्टार्स को जन्म देता है। सिनेमा गिव्स बर्थ टू स्टार्स एंड नॉट वाइस वर्सा। स्टार्स give value to cinema by playing the characters which become identifiable through their acting. Ultimately, it's their skill of acting that sustains them as a star and not their persona per se. लेकिन शुरू से ही बॉलीवुड में स्टार सिस्टम को ब्लाइंडली वर्शिप करने की एक परंपरा रही है। ये देखते हुए भी कि स्टार्स लगातार आते हैं, जन्म लेते हैं, चलते हैं और फिर अस्त हो जाते हैं। ये सब देखते हुए भी जो भी चढ़ा हुआ सूरज होता है उस समय का, उसको बॉलीवुड वर्शिप करने में लग जाता है और इस प्रकार अपनी मूल भावना से, अपने मूल उद्देश्य से वो पथभ्रष्ट हो जाता है। सिनेमा एक कलात्मक मीडियम है और ये अरबों खरबों रुपए कमाने की क्षमता रखता है, लेकिन वो जो क्षमता है लक्ष्मी को उत्पन्न करने की, वो पूर्णतः सरस्वती की उपासना पर निर्भर है और बार बार बॉलीवुड इस मार्ग से भटक जाता है। मोहित सूरी बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही कन्विक्शन के साथ दोबारा से बॉलीवुड को एक सही मार्ग पर लेकर आए हैं और मैं चाहूंगा कि उनका ये प्रयास व्यर्थ न जाए, वो भी निरंतर बिना स्टार कास्ट के इतनी ही बड़ी बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर्स बनाते रहें। यह मेरी उनको शुभकामना है। यशराज फिल्म्स को भी शुभकामना है कि आप इतने सशक्त, इतने समृद्ध, इतने साधन संपन्न बैनर हो, आपको इतना ज्ञान है कि आप बिना बड़ी स्टार कास्ट के बड़ी फिल्में बना सकते हैं। किसी भी फिल्म का बड़ा होना उसकी स्टार कास्ट पर नहीं, उसके निर्देशक पर निर्भर होता है। ये बात इस कार्यक्रम के द्वारा हम अनेकों बार कह चुके हैं। एक एपिसोड में हमने उदाहरण दिया था कि किस प्रकार मनमोहन देसाई जी ने ऐसे दृश्यों को शूट किया जो आज के कॉरपोरेट युग में अगर क्रिएटिव्स की टीम बैठ जाए तो वो उनको शूट ना करने दे, वो उनको इलॉजिकल बोले कि these are unbelievable, but that is the prowess of the director। वही डायरेक्टर की पावर है। जो पहला नियम है सिनेमा का, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, इसके अंदर एक बहुत ही रोचक तत्व है और वो ये है कि अगर फिल्म वही बातें करेगी जो क्रेडिबल हैं, जो बिलीवेबल हैं, तो फिल्म बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो ये जो निलंबन करेगी अविश्वास का, तो ये इस प्रकार से करेगी कि पर्दे पर कोई अविश्वसनीय घटना घट रही होगी, जैसे कि सुपरमैन, बैटमैन इत्यादि फिल्मों में घटित होती है। हम जानते हैं कि कोई भी आदमी हवा में नहीं उड़ सकता, लेकिन जब सुपरमैन बड़े पर्दे पर हवा में उड़ता है तो पूरा विश्व उसका आनंद लेता है। तो दिस इज व्हाट इज सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज नॉट दैट यू सकम टू व्हाट लुक्स क्रेडिबल ऑर्डिनरीली, बट सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज दैट यू मेक समथिंग बिलीवेबल विच इज अदरवाइज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। और कोई भी फिल्म इस प्रॉपर्टी को जितना ज्यादा अचीव करेगी उतनी ही बड़ी कामयाबी उस फिल्म को मिलेगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक फिल्म की कामयाबी पूरी की पूरी तरीके से उसके निर्देशक के हाथों में है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो सिनेमा के
जनक हैं, उन्होंने निर्देशक के हाथों में इतनी सत्ता प्रदान की है। एक तो उसको विजुअल दिया है, विजुअल के अंदर इतने वेरिएबल्स हैं, और फिर उसके बाद में उसको साउंड डिजाइन दिया है जिसके अंदर इतने वेरिएबल्स हैं। जितनी कलाएं आज तक हुई हैं, चाहे वो काव्य हो, पोएट्री, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे नाट्य हो, चाहे वो साहित्य हो, कोई भी कला हो, ऐसी कोई कला नहीं है जो सिनेमा में समाहित नहीं हो सकती। और उसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो जाकर मोहित सूरी द्वारा निर्देशित सैयारा देखिए कि किस प्रकार एक फिल्म में, जिसको फिल्म क्रिटिक्स भी समझ नहीं पा रहे हैं, जो फेलो फिल्म मेकर्स हैं वो भी समझ नहीं पा रहे हैं, कोई नहीं समझ पा रहा है, इतने सिद्ध निर्देशक हैं, और उन्होंने ये फिल्म मनोरंजन देने के लिए पूरी तरीके से रस सिद्धांत पर आधारित किया है। इस फिल्म को करुण रस के अंदर फिल्म बनी है। एक ऐसी जनरेशन जिसको सेल्फी बना बना के, रीलें बना बना के, अपने अलावा, अपने स्वार्थ के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उस जनरेशन को उसने एक ऐसी ब्लॉकबस्टर बना के दी कि वो पूरी की पूरी जनरेशन होकर उसको निहार रही है, और एक ऐसी फिल्म को सुपरहिट कर रही है जिसके अंदर निस्वार्थ प्रेम का सबक दिया गया है, जिसकी प्रमाइस निस्वार्थ प्रेम है, जो आज की तारीख में कहीं ढूंढे नहीं मिलता। और यही एक सफल बॉलीवुड फिल्म का, यही उसका आधार है, एक ऐसे मूल्य को पुनर्स्थापित करना समाज में जो अपने स्थान से हिल गया हो, उसको दोबारा से लाके उसी स्थान पर बैठा देना। ये एक फिल्म की और एक फिल्मकार की शक्ति है जिसको समाज को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आप देखिए इस फिल्म को, किस प्रकार से जो दर्शक है वो वही दर्शक है जो एक खुदगर्ज व्यक्ति है, जो एक युवा है, जिसको फेमस होने का, जिसको अधिक से अधिक पैसे कमाने का, जिसको शोहरत प्राप्त करने का जुनून जिसके सर पे सवार है, लेकिन वही का वही दर्शक, उसी का नायक, वो अपनी तमाम शोहरत को छोड़कर, वो अपनी तमाम दौलत को छोड़कर वो अनोनिमिटी में जाता है उस हीरोइन के पास, अपने सच्चे प्यार के पास, उस हीरोइन के पास जिसके पास जाने के लिए आज कोई भी उत्सुक नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा काम किया है इस फिल्म के निर्देशक और उनकी लेखन की टीम ने, जिसके लिए उनको जितनी भी बधाई दी जाए कम है।